महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। राधाकृष्णन का चयन बीजेपी की वैचारिक प्राथमिकताओं और रणनीतिक सोच को दर्शाता है। राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और भारतीय जनसंघ से भी जुड़े रहे हैं। बीजेपी ने इस बार वैचारिक पृष्ठभूमि को प्राथमिकता दी है, एक ऐसा फैसला जो पिछले अनुभव से सीखा गया सबक भी है। सीपी राधाकृष्णन आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और जनसंघ में रहे। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद से ये बात साफ मानी जा रही थी कि बीजेपी इस बार पिछली बार जैसा प्रयोग नहीं दोहराएगी। जगदीप धनखड़ बीजेपी के विचार से नहीं आते थे और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता दल से की थी और फिर कांग्रेस में भी रहे। सीपी राधाकृष्णन की बात की जाए तो तमिलनाडु में बीजेपी की पहचान बनाने में इन्होंने काफी मेहनत की थी। राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं, साथ ही विवादों से हमेशा दूर रहे। पीएम खुद ओबीसी समुदाय से आते हैं और राजनीतिक रैलियों में वे खुद इसका कई बार जिक्र भी कर चुके हैं। अगले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव हैं। वहां विपक्ष और इंडिया गठबंधन ने जाति जनगणना को मुद्दा बनाने की कोशिश की तो केंद्र सरकार ने जाति जनगणना करवाने का ऐलान कर दिया। विपक्ष भले ही ये कह रहा हो कि उनके दबाव में जाति जनगणना का फैसला लिया गया, लेकिन बीजेपी नेता लोगों को बता रहे हैं कि सिर्फ पीएम मोदी ही दलितों, पिछड़ों और ओबीसी के हितों की सोचते हैं। राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने यहाँ भी संदेश देने की कोशिश की है। इंडिया गठबंधन भी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार जल्द ही तय करने वाला है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन के एनडीए उम्मीदवार होने से डीएमके क्या कुछ और विचार करेगा, ये देखना होगा। लेकिन साफ है कि बीजेपी ने राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर डीएमके को दुविधा में डालने की पूरी कोशिश की है। सीपी राधाकृष्णन ने दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में भी काम किया है। बीजेपी की कोशिश दक्षिण भारत में अपनी जड़ें मजबूत करने की है। तमिलनाडु और केरल ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहे हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की चॉइस से बीजेपी ने मैसेज देने की साफ कोशिश कर दी है। अब बात संघ के साथ समीकरण की। लोकसभा चुनाव के दौरान और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के रिश्तों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि पिछले कुछ महीनों से बीजेपी के हर फैसले में संघ की छाप दिख रही है। बीजेपी के जो नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए वे संघ के बैकग्राउंड के हैं। पिछले कुछ महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी कई बार कार्यक्रमों में संघ का जिक्र कर चुके हैं और उन पर संघ के प्रभाव की भी कई मौकों पर खुलकर बात की। बीजेपी ने इसके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिया है। बीजेपी ने जब कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों का चयन किया तो वहां किसी बड़े नाम की जगह पार्टी कैडर को तरजीह दी है। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के चयन के जरिए भी बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि विचार के साथ बने रहने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी में कदर है। ऐसे में यह पूरी जानकारी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए के सीपी राधाकृष्णन के बारे में। खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।